आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है? सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीम शुदा अदारों से ही ले, और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। तनख्वाह एडवांस में भेजी है। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर की मनमानी के खिलाफ मकामी अवाम सरापा एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर फिर से फूटा महंगाई बम, सिलेंडर के दाम में फिर हुआ इजाफा। और कुपवाड़ा में अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद। पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान में थोपे जाने वाले अफसरान मकामी अवाम को किस तरह दबाने की कोशिशें करते हैं, इसकी मिसाल हालिया दिनों जिला हुंजा के गोजाल इलाके से देखने को मिली, जहां पर किसी तरह से अपना खाने पीने का कारोबार चलाने वाले कुनबे को आला अफसर की नाराजगी का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर उनके रेस्टोरेंट को ही सील कर दिया गया। इसके बाद इस परेशान हाल कुनबे को इंसाफ दिलाने के लिए उनके साथ कई कौम परस्त रहनुमा और मकामी अवाम एहतजाज के लिए इकट्ठा हो गए। गोजाल का ये सारा बवाल महज वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बर्गर पर उनके मन मुताबिक डिस्काउंट ना मिलने की वजह से उठ खड़ा हुआ, और इस भारी गलती का खमियाजा दुकानदार को अपनी दुकान बंद करके उठाना पड़ा। ये हैं गोजाल सब डिवीजन में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर राव रफी अफजल, जो पाकिस्तान से यहाँ तकरूर किए गए हैं। इनके तेवर और सख्त रवैये को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये महज खाने पीने की चीजों पर चंद रुपए डिस्काउंट न मिलने पर इतना नीचे गिर सकते हैं कि उसकी रोजी रोटी के जरिए को ही बंद करा दें। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट से भारी डिस्काउंट न मिलने पर एसी साहब यानी असिस्टेंट कमिश्नर ने न सिर्फ दुकानदार को बुरी तरह से डराया धमकाया, बल्कि उन्होंने इस बात को अपनी जाती बेइज्जती समझकर अगले ही दिन रेस्टोरेंट को गैर कानूनी तरीके से सील करवा दिया। इस ज्यादती से पूरे इलाके के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं एसी साहब को बताना चाहता हूं, कल के मीटिंग में हमें बहुत अफसोस हुआ कि ये बंदा यहाँ पे जो कि हमारे पब्लिक सर्वेंट है, ये तो यहाँ बदमाश बना फिरा हुआ है, और हर किसी ने शिशकत के अंदर जाके दुकान सील करता है, स्वस्थ के अंदर जाके बदमाशी करता है, पशु के अंदर आके बदमाशी करता है, गुलमित के अंदर बदमाशी करता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मैं बल्कि सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूं तारिक को कि उसने इस जमीन को तोड़ा, उसने एक इनकलाबी भाग के पीछे होने का सबूत पेश किया। उन्होंने जिस तरीके से इस निजाम को एक्सपोज किया, हम वाकई आपको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। गोजाल सब डिवीजन में तैनात इस असिस्टेंट कमिश्नर की ज्यादतियां तो तैनाती के शुरुआती दिनों से ही जारी हैं। ये जनाब पस्सू, गोजाल, हुंजा और ऐसे ही कई पसमानदा इलाकों में जाकर मकामी लोगों को इसी तरह हिरासा करते आए हैं। लेकिन या ग्रिल पस्सू में तो सब्र की इंतहा ही हो गई। इंसानियत को ताक पर रखते हुए महज चंद रुपए का डिस्काउंट न मिलने पर इन्होंने किसी के मुंह का निवाला छीन लिया। पहले तो बिना किसी वारंट के जबरन छापा मारा, और कुछ भी गलत न मिलने पर इलेक्ट्रिक हीटर्स के इस्तेमाल का हवाला देकर रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इससे भी दिल नहीं भरा
तो दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी, जिससे कि उसे ऐसा सबक सिखाया जाए जो पूरे इलाके के सभी दुकानदारों के लिए मिसाल बन जाए। जैसे हम लोग गिलगित जा रहे थे उस दिन मेरी तबीयत हुई थी, तो हम लोग जब पहुंचे असिस्टेंट कमिश्नर हमारे स्टोर के अंदर था, चीजें चेक कर रहा था, एक्सपायरी वगैरह, उसको कुछ नहीं मिला और उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी और उसको कोई जवाब भी नहीं मिला वहां पे। और जाके उसने कहा कि इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया आप लोग, ये लोग हीटर चला रहे, और उस टाइम पे लाइट नहीं थी। और बाहर जैसे वो निकला उसने बदतमीजी करना स्टार्ट की, जो कि हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन इखलाकी तौर पे हम लोगों को वो चीज नहीं सिखाया है। तो उसने मेरे सामने बदतमीजी की मेरे हस्बैंड से। जुल्म जबर के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, सरकारी बदमाशियों की मुखालिफत में बुलंद होते ऐसे नारों ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान से थोपे जाने वाले अफसरान की मनमानियों को मकामी अवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस पूरे वाक़े ने यहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मामला कितना संगीन रुख इख्तियार कर चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसाफ के इस जद्दोजहद में खवातीन भी बराबर हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। हमारा यही मुतालिबा है कि इस असिस्टेंट कमिश्नर को जल्द अज जल्द यहाँ से फारिग किया जाए और या ग्रिल के मामले पर जो भी कार्रवाई की गई है उसे वापस किया जाए। जो जिसके साथ भी मिसबिहेव हुई है यहाँ पर कानून नाफिज करना यकीनन उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह का कानून जो अपनी तरफ से नाफिज किए जाते हैं यकीनन ये मलकियत की तरफ से नहीं मिली होगी। इस पे जो है जरा गौर करने की जरूरत है। शटर डाउन स्ट्राइक, रैलियों और एहतजाज के जरिए अपनी नाराजगी बयान करने वालों के लिए सबसे ज्यादा तशवीश की बातें ये हैं कि 4 किताबें पढ़कर पाकिस्तान से भेजे गए अफसरान गिलगित बल्तिस्तान वालों को सेकंड क्लास शहरी मानते आए हैं और उन्हें उसी तरह से ट्रीट भी करते हैं। उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज में हमेशा मालिक होने का एहसास होता है। इन अफसरों को ना ही मकामी लोगों के तहजीब का इल्म है और ना ही उन्हें दरपेश मसाइल की परवाह। ऐसे में सत्ता के नशे में मदमस्त अफसर शाही के होश ठिकाने लगाने के लिए दीगर कौम परस्त रहनुमा जद्दोजहद में मजीद तेजी लाने को कह रहे हैं। हमें तैयारी करनी होगी। ऐसे सरकारी अफसरों ने हमारे पहाड़ फरोख्त कर डाले हैं, पेट में डाले हैं, हमारे दरिया फरोख्त करने के चक्कर में हैं, हमारे वसाइल पे काबिज हो रहे हैं और अपने लिए दुबई तक मकान बना रहे हैं। वो वक्त की हालत बेचारे ऐसी, अब नौजवान बाशऊर हो चुके हैं, तुम्हारे हलक में पकड़ कर हम अवाम के जो हुकूक तुम खा रहे हो उधर से निकालेंगे, हम किधर छोड़ेंगे। बरसा बरस से गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ रहने वाले अवाम की हैसियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गुलाम भर ही रही है। पाकिस्तान के सियासतदान, अफसरान और फौजी अहलकारों का जब चाहे जैसे चाहे मन आए मकामी लोगों पर अजियतें बर्पा करते रहे। इन बाहरी अफसरों को हटाने की मांग तवील मुद्दत से उठती आई है। मकामी लोगों का सवाल है कि क्या यहाँ के 20 लाख लोगों में इस्लामाबाद को कोई भी पढ़ा लिखा नहीं मिलता जो सारे अफसर पाकिस्तान से इंपोर्ट किए जाते हैं, या फिर बात कुछ और है। गिलगित बल्तिस्तान में तैनात पाकिस्तानी अफसरों को देखकर ऐसा लगता है कि वे खुद को खुदा समझने लगे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। सर्दी के मौसम में भी जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियां या तो तालीम लेते कॉलेज कोचिंग में नजर आते हैं या फिर खेल के मैदानों में।
भले ही इस वक्त भी वादी के बेशतर इलाके बर्फ से ढके हों, लेकिन इससे नौजवानों के हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शदीद ठंडी के इन दिनों में कश्मीर में क्रिकेट फीवर छाया हुआ है। हालिया दिनों यहां भारतीय फौज के ताउन से अनोखा टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। इसमें ट्रेडिशनल ग्राउंड पर नहीं, बल्कि इस दौरान बर्फ पर क्रिकेट खेला गया। कुपवाड़ा में मुनक्किद विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों ने खेल मुकाबले में 2-2 हाथ किए और इस अनोखे टूर्नामेंट को खूब एंजॉय किया। खवातीन आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तमाम जगहों पर आज खवातीन की पूरी भागीदारी देखने को मिल रही है। बात अगर स्पोर्ट्स की हो तो हमारे मुल्क में क्रिकेट का जिक्र सबसे पहले आता है। क्रिकेट के चाहने वाले और इसे खेलने वाले हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं। और अब तो विमेन आईपीएल, जिसे WPL भी कहा जा रहा है, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। इससे विमेन क्रिकेट यकीनन नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं विमेन्स क्रिकेट सुपर लीग की, जो कोई आम मुकाबला नहीं रहा, बल्कि ये खास स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट था, जिसका इनकाद हिफाजती अमले की जानिब से हुआ। आज जो हमने यहाँ पे स्नो क्रिकेट खेला, हमें बहुत मजा आया। इससे पहले हम खेलते थे, लेकिन हम समर्स में खेलते थे क्रिकेट, लेकिन आज जो हमने यहाँ पे स्नो क्रिकेट खेला, हमें बहुत मजा आया। और एक तो एंजॉयमेंट भी की और हम मतलब अब हौसला अफजाई भी होती है। ऐसे जो मतलब प्रोग्राम से हम पहले थैंकफुल है इंडियन आर्मी के, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स मतलब यहाँ पे रखे। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे ना बच्चों का टैलेंट दिखता है। ये टूर्नामेंट भले ही बर्फ पर खेला गया हो, लेकिन इससे खिलाड़ियों के हौसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये बात जरूर रही कि नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड की बजाय यहाँ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने इसे चैलेंज की तरह लिया और क्रिकेट के फन का मुजाहिरा करते हुए अपने हुनर का लोहा मनवाया। इस दौरान लड़कियों का उत्साह बढ़ाने के लिए फौज के आला एहलकार, इलाकाई नुमाइंदे और मकामी लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये इतनी बर्फ में ये मैच रखा। हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सब लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि सब लड़कियां आएं और ये गेम खेलें, आगे बढ़े। हमें आज महसूस हुआ कि हम आगे, हम भी कोई काम कर सकते हैं, कोई क्रिकेट या कोई भी गेम खेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जिस दौरान ये सुपर लीग मुनक्किद हुई, उस वक्त कुपवाड़ा में दर्जाए हरारत 0 से नीचे था, लेकिन ये कुपवाड़ा में अपनी तरह का पहला मुकाबला था, इसलिए लड़कियों ने इसे रायगा नहीं जाने दिया। भले ही पिच की जगह मैट बिछा हो, जिस पर भागना भी मुश्किल हो, लेकिन इससे ताबड़तोड़ बैटिंग और चौके छक्के की तादाद में कोई कमी नहीं आई, बल्कि खिलाड़ियों ने सिंगल और डबल लेने में अपनी एनर्जी जाया करने की बजाय बॉल को बाउंड्री के पार भेजना ज्यादा आसान समझा। और ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ शिरकत करने से लड़कियों का हौसला इतना बढ़ा कि वे अब बड़े खेल मुकाबलों में शिरकत करने की बात कह रही हैं। आज पहली बार देखने को जो हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा था, और वो भी इस बर्फ की सीजन में, जबकि इंसान चल भी नहीं सकता है। इसके अंदर खेलना ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी छुपी कला है वो बाहर लाने के लिए, और इस तरीके के इवेंट जो है वो इंडियन आर्मी जो करवा रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार कश्मीर के अंदर जो है ये इस बर्फ की सीजन में हो रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साइंस, टेक्नोलॉजी, सियासत, आला तालीम, खेलों के मुकाबले, सभी जगहों पर जम्मू कश्मीर की खवातीन बेड़ियां तोड़कर आगे आ चुकी हैं। इन्होंने साबित किया है कि लड़कियां लड़कों से 19 नहीं बल्कि 21 हैं। जब भी, जहां भी और जैसे भी इन्हें मौका मिलता है, उसे भुनाना इन्हें अच्छी तरह आता है। इनके अलावा तारीफ करनी होगी हुकूमत, इंतजामिया, हिफाजती अमले, गैर सरकारी इदारे और बच्चियों के वालिदैन की भी, जो इनके पंख को हौसले की उड़ान देना जानते हैं और इनकी काबिलियत का सबूत नहीं मांगते, बल्कि इन पर भरोसा जताते हैं। तभी तो कामयाबी इनकी कदमबोशी को बेताब नजर आती है।
मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान हाई रिस्क सिस्मिक जोन में आता है। तुर्की में दिल दहला देने वाले माहौल को देखते हुए क्या पाकिस्तान यहां पर कत्सुरा, दियामर, भाषा, दसू और बुंजी में मेगा डैम्स बना सकता है? चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान क्यों मकामी आवाम की कुर्बानी दे रहा है? सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से दरकिनार कर दिया गया है। पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत लोगों को सहूलियात मुहैया करवाने में नाकाम रही है। कुदरती वसाइल को लूटा गया है। निसार अली ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 20 लाख आबादी के साथ 75,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स ने नायब तहसीलदार की 14 असामियों के लिए अप्लाई किया है। बदकिस्मती से पहले से ही मुआशी बहरान झेल रहे इस मुल्क में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर रामबन ने ट्वीट किया है कि #प्रोग्रेसिंग रामबन में ई सुविधा नामी ऐप का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है, जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस ऐप ने हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के DARPG की जानिब से नेशनल अवार्ड भी जीता है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में साल 2022 के दौरान रिकॉर्ड 1.84 करोड़ सयाह आए, जो आजादी के बाद से लेकर अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इससे हुकूमती पॉलिसियों के बाइस अमन के माहौल की तस्दीक हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नया कश्मीर है। एजाज असद ने ट्वीट किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मंसूबे के तहत श्रीनगर ने मुल्क के 156 अजला में पहला मुकाम हासिल किया है। श्रीनगर की रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम के साथ पंचायती राज के अलग अलग सतहों के नुमाइंदों को इस कामयाबी में उनके किरदार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें तो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल में बुनियादी रुकावट भारत की हठधर्मी है। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV हुर्रियत रहनुमाओं के जरिए आए रोज नए मामलों को तूल देने की कोशिशें करता रहता है। उन लोगों की बातों को बढ़ावा देता है जिन्हें ना ही कश्मीरी अवाम की बहबूदी की कोई फिक्र है और ना ही उनके मसाइल से कोई मतलब। इसीलिए आज हुर्रियत की बातों पर किसी को यकीन नहीं और ना ही इनकी कोरी बयानबाजियों का कोई वजूद है। पाकिस्तान और उसके चहीते PTV की जानिब से फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा से आलमी दुनिया सहित जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। ऐसे में PTV इस तरह की फर्जी खबरों के जरिए जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के माहौल को झुठलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। एक के बाद एक बढ़ते जरूरी अशिया के दामों के चलते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम हताश और निराश हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपना रोजमर्रा का खर्च कैसे चलाएं। ऐसे लोगों के ऊपर पाकिस्तान ने अपना मिनी बजट पेश करते हुए महंगाई का एक और बम फोड़ दिया है। इसके बाद सभी जरूरी अशिया के दाम रिवाइज किए गए हैं, जिसमें LPG भी शामिल है। न सिर्फ घरेलू बल्कि कमर्शियल दोनों ही तरह की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। इस वजह से रसोई का खर्च भी ज्यादा हो गया है। आटे का बहरान यहां पहले से ही जारी है, लेकिन अब तो लोगों का चूल्हा भी बुझने वाला है। ऐसे में अमीर गरीब सभी लोग गुस्से का इजहार करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में यूं तो हजार मसले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हल जल्द से जल्द निकाले जाने की जरूरत है। ऐसे मसले जिनका ताल्लुक अवाम की बुनियादी जरूरतों से है, उन्हें फौरन से पेशतर हल किया जाना चाहिए। बढ़ती महंगाई इन्हीं में से एक है। पाकिस्तान की खराब मुआशी हालत का बहुत ज्यादा असर इसके कब्जे वाले इलाके में भी देखने को मुसलसल मिल रहा है। IMF से कर्ज की उम्मीद लगाए बैठा पाकिस्तान लगातार दामों में इजाफा कर रहा है। पेट्रोल पर पहले 35 और फिर 22 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह गैस सिलेंडर भी 2000 के पार पहुंच चुका है।
तो हुकूमत से भी ये गुजारिश करता हूँ, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से और पाकिस्तान हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि सिलेंडर की ये जो कीमत है इस पर कंट्रोल करें, ताकि गरीब आवाम इसको जो है अच्छे तरीके से इस पर ये गुजारा करके सिलेंडर की खरीदो फरोख्त कर सके। ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए यहाँ के वसाइल का फायदा पाकिस्तानी शहरी तो उठा सकते हैं, लेकिन जब बात इन्हें किसी किस्म की सहूलत देने की हो तो फिर पाकिस्तान को यहाँ के बाशिंदों की याद नहीं आती। तकरीबन 15-20 दिन पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर भी मनमाने ढंग से सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर की होर्डिंग कर रहे हैं। इस वजह से गैस मिलने में भी दिक्कत आ रही है। शायद उन्हें अंदाजा लग गया था कि सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। गैस महंगी होने की वजह से यकीन करें आप जी इतनी मुश्किल हो गई है सर्दी में, मतलब 2000 रुपये का सिलेंडर लेकर बच्चों के लिए खाना खुराक मुहैया करनी मुश्किल है, सिलेंडर खरीदना अब तो इंतहाई मुश्किल हो गया है। बस गैस महंगा होने की वजह से अब लोग ये सोच रहे हैं कि लकड़ियाँ खरीद के लकड़ियों पर गुजारा करें, लेकिन गैस खरीदने हर बंदे की पहुंच से, गरीब की पहुंच से बहुत दूर होगी। बताने की जरूरत नहीं है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से गरीब जनता का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। यहाँ सिलेंडर की कालाबाजारी और सर्दी के दिनों में सिलेंडर न मिलना आम बात है। ऐसा हर साल देखने को मिलता है और इस बार भी यही सिलसिला चल रहा है। हालांकि फर्क सिर्फ ये है कि इस बार पाकिस्तान की खराब मईशती हालत के चलते सूरत हाल ज्यादा ही बिगड़ गई है। गैस पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ने से तो बराह रास्त जो है वो एशिया जो खुर्दनोश हैं उन पर असर पड़ता है, वो तो ऑलरेडी महंगी हो जाती हैं। और ले दे के आप एक गैस रह गई थी, जैसे गरीब का चूल्हा जलता था, अब गैस महंगी होने की वजह से ये चूल्हा भी बंद हो गया। तो गैस खरीद के इस पर गुजारा करना जो है 2000 रुपये का सिलेंडर ये बहुत मुश्किल हो गया। आवाम को सहूलत मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ किसी भी जमात की हुकूमत रहे उसमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिखाई नहीं पड़ता। इख्तिदार जमात का कहना है कि सिलेंडर के दाम तो पाकिस्तान में भी बढ़े हैं और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उनकी ये बात सही है, लेकिन हुक्मरानों को कौन समझाए कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेशतर आबादी ऐसी है जो खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजारती है। ऐसे में महंगाई और गैस सिलेंडर का बंदोबस्त इनके लिए ज्यादा मुश्किल की बात है। इसलिए लकड़ियां काटने पर बैन होने के बावजूद बहुत से लोग ये कदम उठाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ये महंगाई न जाने कहां जाकर थमेगी। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी अवाम को आला मयार की तिब्बी सहूलत दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए लोगों को सभी जिला अस्पतालों में जदीद तरीन इलाजो मुआवजे के साथ अलग अलग तरह की टेस्ट फैसिलिटीज दस्तयाब करवाई जाती रही हैं। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल में फाइब्रो स्कैन कैंप का एहतमाम किया गया, जिससे मकामी लोगों को काफी फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मकामी अवाम को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए महकमाए सेहत की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। इनमें जदीद तरीन तरीके से मरीजों का इलाज करने से लेकर अद्वियात मुहैया करवाना भी शामिल है। इसके साथ ही आए रोज मकामी लोगों के लिए मेडिकल टेस्टिंग कैंप्स भी मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें खास तरह की जांच के साथ फुल बॉडी चेकअप भी किया जाता है। ऐसा ही एक खास जांच कैंप राजौरी के सरकारी अस्पताल में लगा, जिसमें फाइब्रो स्कैन टेस्टिंग का इंतजाम था। इसमें 100 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई। हमारे यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है
फाइब्रो स्कैन जो एक सर्विस होती है जिससे पता चलता है कि फैटी लीवर किस सीवियरिटी का फैटी लीवर है और आगे जाके वो कैंसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इनिशियल स्टेजेस में पकड़ने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो बाहर अगर आप किसी प्राइवेट लैब में जाके करवाएंगे तो 4 से 5 हज़ार तक का पड़ेगा। इसकी एक मशीन ही जो होती है सेटअप कम से कम लाखों में जाती है और करोड़ों में। तो आज जीएमसी राजौरी में जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे पास डॉक्टर इमरान है, डॉक्टर परवीन है, तो उन्होंने एक कैंप लगाया है। तो इस कैंप में जो कॉमन जनता है यहाँ की राजौरी की वो आके इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। मौजूदा वक्त में बदलती तर्ज जिंदगी की वजह से लोगों में कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है और इनमें से बहुत सी लीवर से जुड़ी हुई है। शराब, चर्बीदार खानपान, वायरल संक्रमण, मोटापे और शुगर की वजह से लोगों के लीवर को काफी नुकसान पहुंचता है, जिनका बरवक्त इलाज न होने पर मर्ज मोहलिक बीमारी बनने का खतरा लाहक रहता है। ऐसे में लीवर की सटीक जांच पड़ताल बेहद जरूरी है। लीवर की बीमारियों के इलाज में फाइब्रो स्कैन की टेस्टिंग बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। फाइब्रो स्कैन अल्ट्रासाउंड की तर्ज पर होने वाली जांच है। इसकी रिपोर्ट भी बेहद जल्द महज 10 मिनट में ही मिल जाती है। आज जो ये फाइब्रो स्कैन का टेस्ट जीएमसी राजौरी में हो रहा है, इसकी कीमत कम से कम मार्केट में 3 से 4 हज़ार है और ये जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे फ्री हो रहा है और लोगों को सहूलियात दी है। जो लोग यहाँ से जम्मू जाके 3-3 हज़ार रुपये खर्चते थे, उनसे उनको काफी राहत मिली है। इससे कबल राजौरी के लोगों को फाइब्रो स्कैन की जांच के लिए जम्मू और दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था और ये टेस्ट अगर बाहर किसी निजी तिब्बी इदारे से करवाया जाए तो इसका खर्चा भी काफी ज्यादा होता था। लेकिन राजौरी के जिला अस्पताल में ये सहूलत मकामियों के लिए एक बड़ी नेमत साबित हुई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि राजौरी के जिला अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों का भी मानना है कि यहाँ पर अगर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते रहेंगे तो इन्हें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तिब्बी सहूलियात देने में काफी आसानी होगी। हमारा यहाँ पर अभी ये है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने के बाद। तो इस समय हम 3 यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कार्यरत हैं, 2 कार्डियोलॉजिस्ट आ चुके हैं और जो मशीनरी रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने रिक्विजिशन डाली हुई है। लेकिन अपने यहाँ गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में रूटीन में एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अब ये फाइब्रो स्कैन भी आ गया है और बेसिक जो प्रोसीजर है रूटीन अफेयर वो तो अच्छा चल रहा है। पर और अपग्रेडेशन के लिए जो मशीनरी है उसकी हमने रिक्विजिशन डाली है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उस पर भी संज्ञान लेगी और हमें वो प्रोवाइड करेगी ताकि यहाँ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट एटलीस्ट गैस्ट्रो और कार्डियो का चल सके आने वाले टाइम में। फाइब्रो स्कैन टेस्टिंग का ये कैंप जम्मू कश्मीर में दिनों दिन जदीद होते जा रहे तिब्बी शोबे की जानिब साफ इशारा है, जिससे बड़ी तादाद में मकामी लोग इस्तेफादा हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों के इलाज में तेजी लाई जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।